हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ अपने फेवरेट सैलून सनियाज पार्लर में और अपने बाल डाई करवा रही हूँ। लेकिन अभी घर में खाने पीने का भी बंदोबस्त करके आई हूँ क्योंकि सलमान खालू ने आना है रात को खाने पे और मुझे कल जाना है अपने किसी खाने पे, मैंने और मुजीब ने। और कल इतना टाइम नहीं होगा कि पहले मैं अपना काम करके आऊँ और फिर मैं बाल डाई करवाऊँ और फिर मैं तैयार हूँ और फिर मैं डिनर पे जाऊँ, तो वो मैं आज ही कर रही हूँ। और घर में खाना पकाने के लिए मैं रानी को लगाई हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। तो हम बना रहे हैं आज गोभी गोश्त, साथ होगा चने की दाल, साथ होंगे चपली कबाब और डिज़र्ट में होगा रसमलाई। तो चले जी, जल्दी जल्दी ये करवाते हैं और फिर घर जाते हैं क्योंकि वहाँ मेहमान आने वाले होंगे। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी। तो यहाँ पर हमारा खाना लग रहा है और ये गर्म हो रहा है खाना और मेहमान हमारे आ गए हुए हैं। सॉरी मैं लेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नौशीन? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। ब्लैक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत सूट कर रहा है। ये है जी हमारी बहुत ही अच्छी वाली रसमलाई। तो अब ये डब्बों से हम शिफ्ट कर रहे हैं इन डोंगों में। और ये हैं हमारे चपली कबाब। तो यहाँ से निकाल कर मैं अब इनको डिश आउट करने लगी हूँ। यहाँ गर्म हो रहे हैं चावल मुजीब आपके लिए। मुजीब के लिए यहाँ पे प्लेन राइस गरम हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे गेस्ट जो हैं वो डिनर कर रहे हैं। जमील था और उसने 1-1 किलो का डब्बा हर एक के घर भेजा और मार्केटिंग खुद ही ही हो गई। नौशीन, ग्रीन टी अभी बनवा लें या थोड़ी देर ठहर के पीनी है? पी लेते हैं साथ साथ। ठीक है। तो अफशीन कौन है? फैसलाबाद की है। अफशीन रहती है, अफशीन एक डॉक्टर है, वैंकूवर में रहती है। आपकी फ्रेंड है? जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा। तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो देखती है बड़ा रेगुलरली। उनका नाम क्या है? उनका नाम नाम याद नहीं आ रहा, हम उनको आंटी कहते थे। तो वो अच्छा अच्छा अच्छा। मगर वो बड़ा उन्होंने तो हम यूं कह देते हैं ना कि अफशी, आप अपनी मदर इन लॉ को मेरा बहुत 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 सलाम फैसलाबाद कहें। की है वो। अच्छा, फैसलाबाद के, हम भी फैसलाबाद के ही हैं। और थैंक यू सो मच के उनको हमारा और आपको ये हमारे ब्लॉग्स पसंद है, हमारा चैनल पसंद है। उनको सबसे ज़्यादा ये पसंद है आपके कपड़े। अच्छा। और दूसरे नंबर पे उनको कि ये जो है ना इतने मज़े के सारा दिन मियां बीवी काम करते हैं एक दूसरे से। मुझे खुशी होती है एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, कभी कुछ पूछते हैं उससे कि ये कर लूँ वो कर लूँ। बच्चे सारे चले गए थे अमेरिका कनाडा, तो हमने कहा कि हम क्या करें। तो हमने कहा चलो यूट्यूब फैमिली बनाते हैं। लाइक मैंने एक मूवी एक्चुअली देखी थी जिसमें इम्पोर्टेंस ये थी कि फैमिली होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है, अकेले ना हो। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोचती थी मैंने कहा यार एक यूट्यूब की फैमिली बन सकती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से और डिफरेंट लोग शामिल हो जाएं और हमें यूँ ना लगे कि हम अकेले हैं। कमेंट्स आ जाते हैं, कहीं जाएं तो वहाँ मुलाकातें हो जाती हैं। तो अफशी, आपकी मदर इन लॉ को भी हमारा सलाम कहे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता है। इसी तरह ही से लाइक करते रहें। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो आज का व्लॉग ही देख रहे हैं, उन्हें मैं दोबारा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि ये डॉक्टर नौशीन शहजाद है, हमारी तो बहन है नौशीन, जो कि PhD है इन साइकोलॉजी और अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं। बहुत से लोगों का भला हो जाता है। और आलिया की सिस्टर इन लॉ है, मतलब सलमान खालू की बहन। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यार्शीनों को बताना ज़रूरी है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग का जो है ना, बहुत लोग पूछते हैं और बड़े इस मसले में फंसे हुए हैं। ये तो है कि बच्चे जो हैं असल में पहले बहुत सारे लोग होते थे घर में और वो जनाब कोई ना कोई जो है वो अच्छा मशवरा दे देता था। हाँ। अगर एक नेचुरल सी बात ये है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। बच्चा जब पैदा हुआ है ना, हमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है और वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इसको एक तमीज़दार बच्चा बनाएं। देखिए, एक तो मदर की ना एक इंस्टिंक्ट होती है। जितना मदर वक्त गुजारती है ना बच्चे के साथ, तो उसको बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी समझ में आती है। मदर को कुछ अर्सा सुकून से पहले अपने बच्चे की पर्सनैलिटी समझनी चाहिए। समझे बगैर हम नहीं कुछ कर सकते उसको। देखिए कि बहुत बच्चा वो है सेंसिटिव, बस जब दूध का टाइम होता है तो रोता है। और एक और बच्चा है वो इतना नहीं रोता, थोड़ा सा वो करता है, उसको दे दो तो चुप हो जाता है, फिर स्माइल करता है। और एक और बच्चा है जो नाराज ही रहता है,
तो मदर समझ जाए कि भाई ये पर्सनैलिटी लेके मेरा बच्चा पैदा हुआ। सही बात है, यानी कि स्टार्ट हो गया अपब्रिंगिंग हाँ। घर से। हाँ। जब बच्चा पैदा हुआ फ्रॉम द मॉम, तो बाप का क्या रोल है? बाप का ये रोल है कि बाप माँ को इतना असिस्ट करे कि देखो अभी तो 40 दिन तो तुमने ये बच्चा ही देखना है, तो किसी चीज की तुम फिक्र ना करो, क्या खाना पकना है, और कोई तुम्हें जरूरत नहीं है फौरन पतला होने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें डाइटिंग्स करने, वो अपना रोल प्ले करे, ये तुमने बिल्कुल नहीं करना, तुम मुझे पहले से भी हसीन लग रही हो। तो वो माँ को लाइक मोर पावर दे रहा है टू डू अपब्रिंगिंग ऑफ हर किड, लेकिन खुद वो बच्चे के लिए क्या करे? डायरेक्टली बच्चे के लिए डायरेक्टली ये करे कि जैसे घर आए तो उसने रूटीन पूछे कि आज क्या किया। आमतौर पे क्या होता है कि खवातीन का जो कैथारसिस हो जाता है ना, उनकी कोई सुन लेता है तो उनका सारा थकन उतर जाती है, कि किसी ने अप्रिशिएट किया कि मैंने आज सारा दिन बच्चा संभाला है, पाला। तो वो पूछे अच्छा ये कब सो के उठा, फिर इसने क्या किया। अब हालांकि उसको ये शौक नहीं है, फादर्स को अमूमन नहीं होता, मगर वो माँ की वजह से पूछे ताकि माँ को भी बच्चे में इंटरेस्ट हो। लेकिन डायरेक्टली बच्चे से भी बात करे। मैं तो बेबी की बात कर रही हूँ ना, अगर बच्चा बेबी है। अच्छा। हाँ, तो वो फिर माँ से पूछा, फिर वो कहे अभी बच्चा मैं रखता हूँ 2 घंटे, अब तुम जाओ अपनी दोस्त के घर जाओ, या तुम सो जाओ। बिल्कुल तुम सो जाओ, तुम टीवी देख लो, तुम जो मर्जी करो, यानी दोनों मिल के हाँ ये कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे अब तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी कि बच्चे को क्या करना है। और माँ जो है वो रिजुविनेट होके 24 घंटे में से बस 2 घंटे उसको दे दिए, अब वो 22 घंटे आपके बच्चे के लिए तैयार है, फ्रेश हो जाए। तो अब बाप ये ना कहे कि मैं भी तो थका हुआ आया हूँ। बिल्कुल आप भी आए हैं, बिल्कुल आए हैं, मगर आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी बच्चे से। आपके लिए नौशीन कुछ डालना है इसमें? आप मेरे लिए कुछ भी नहीं डाले, कल मैंने पी है ना बगैर किसी चीज के, तो अच्छी लगी, तो बिल्कुल फ्रेश उसका टेस्ट आ रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि औरत को नींबू घास, जैसे मेरे पास अगर कई दफा आती है ना खवातीन चेकअप के लिए, तो बेबी पहला वाला बच्चा भी गोद में उठाया हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ यार आप आने के लिए थोड़ी देर के लिए आप अपने हस्बैंड को कहती हैं कि वो रख लें। हाँ, जैसे आप कह रही हैं ना कि वो उसको फिर थोड़ा टाइम उसका देना चाहिए, फिर बच्चे से बॉन्डिंग भी तो हो ना बाप की। बल्कि माँ को भी एफर्ट करनी चाहिए। अगर बाप ये नहीं कर रहा तो माँ उसको समझाए कि अगर तुम करीब नहीं बैठोगे ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी तुम्हारी बच्चे से। सही बात। तो तुम अपनी बॉन्डिंग फिर जैसे स्कूल गोइंग हो जाए फिर अच्छा, फिर ये है कि घर में जो भी है, नानी है, दादी है, उससे भी बच्चे को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छा कराएं। और कभी माँ ये ना कहे कि बच्चा मुझे ना भूल जाए, दादी को ज्यादा प्यार करने लग जाए, नानी को नहीं। बच्चे की जितने लोग होंगे ज्यादा, बच्चे को डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स का पता चलेगा। और खैर नानी और दादी तो बच्चे का अपना खून है, उससे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है। बिल्कुल। और फूफियां हैं, खालाएं हैं, जो भी है, बस बच्चे को पकड़ाए उसके हाथ में, क्योंकि आप अपने बच्चे को बना देते हैं इंतहाई सेंसिटिव। मेरा बच्चा, मेरी गोद, तो बेटा फिर आप ही को मसले होने। सही बात। जिस दिन आपको बीमारी हो गई, नज़ला हो गया, बच्चा सोशल ही नहीं रहेगा। आपको आपका बच्चा कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि आपने इतने नखरे उसको दिखा दिए थे। तो आप उसको करें बिल्कुल। अच्छा, लड़कियां क्या करेंगे कि नौकरानियों से उसकी बॉन्डिंग करा देंगी, तो घर के बायोलॉजिकल रिश्तों से नहीं कराएंगी, which is the other way around, very wrong। तो ये चीज जो है ना, ये लड़कियों को फिर जब बच्चा या माँ बीमार पड़ती है तो फिर उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा किसी के पास जाता ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो उसने उसको आदत नहीं होती माँ की गोद के अलावा। तो मुख्तलिफ लोग उसको दूध पिलाए। सिर्फ ये है कि यानी अगर फीडर का पी रहा है कि बच्चे को पता हो कि मेरा प्राइमरी केयर टेकर मदर है, मगर ये बहुत सारे छोटे छोटे जिनके पास थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, ये भी मेरे केयर टेकर्स। एग्जैक्टली। और फिर उसको थोड़ा उसकी लर्निंग ज्यादा होगी। हाँ जी, दादी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगी चीजें, और फूफियां या खालास जो हैं अलग अलग गेम्स खेलेंगे। एग्जैक्टली। और वो इतना वो बीच में वो स्ट्रेंजर फील नहीं करेगा जब वो बाहर निकलेगा स्कूल जाने के लिए। बिल्कुल। और आप देखिए उसके पास अकाउस्टिक एक पूरा ट्रेजर आ गया। एक की आवाज ऊंची है, एक की भारी है, एक की पतली है। बच्चे को आवाज डिस्टिंग्विश करनी आ गई।
नानी की आवाज कैसी है, नानी किसी खिलौने से खेलती है, दादी किसी खिलौने से खिलाती है, तो बच्चे को इतनी आवाजें आ रही हैं तो अब उसकी डिस्क्रिमिनेशन अच्छी होती है। एग्जैक्टली बल्कि ये तो हमने देखा है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे मतलब भरे पूरे घरों में अपब्रिंगिंग होती है, वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, माइलस्टोन ज्यादा बेहतर हैं, बड़े शार्प होते हैं, बड़े शार्प हो जाते हैं, उन्हें समझ आ कि सोशल आईक्यू डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली तो और जब स्कूल गोइंग होते हैं तो तब मेरे ख्याल में फिर फादर का भी बीच में आ जाना चाहिए कि थोड़ा जी। अच्छा, फिर मैंने देखा है कि नेचुरली फादर्स ड्रॉप करने में एंजॉय करते हैं। हाँ, और उनको करना भी चाहिए, और एंजॉय करते हैं कि हम बच्चे को अब ड्रॉप करने जा रहे हैं। और तो, माएँ चूंकि घर में होती हैं तो बाप जरा ये चेक करे कि बाहर कंपनी क्या है इनकी, हाँ, आना जाना किधर है, थोड़ी दहशत अपनी दिखाने के बजाय शुड बी अ बिट फ्रेंडली, एक फाइन लाइन ड्रॉ करके कि भाई बदतमीजी की हद तक दोस्त ना बनो मेरे, लेकिन मैं मुझसे डरो भी मत। बिल्कुल। अब देखिए, छोटा सा बच्चा स्कूल जाने लगा, अब आपने उसी वक्त से देखना है कि इसका फ्रेंड सर्कल क्या हो। अब जो लोग, जो आपको माँ बाप पसंद नहीं है, आपको पता है कि ये डिफरेंट से हैं, बड़े एंटी सोशल हैं और जी बड़े फर्ज कीजिए कि रूड हैं, आप उनके बच्चों से ना दोस्ती होने दें। सही बात है, क्योंकि आपका बच्चा सीखेगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं स्कूल्स जाती हूँ अक्सर और मुझे टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह मुख्तलिफ स्कूल्स के ऑब्जर्वेशंस के लिए बुलाते हैं। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे 5 साल के आईज रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा ये कहाँ से सीखा है? जाहिर माँ से सीखा है, चाहे माँ लाख कर, नहीं मुझसे नहीं सीखा, ये तो इसने इंटरनेट से सीखा है। हाँ, अच्छा जी, ये तो इसने मेरे फलाने कजन से सीखा है। हाँ नुशीन, मुझे इंटरनेट से ख्याल आया कि बचपन में बहुत ज्यादा टीवी देखना मना करना चाहिए, कितना एक देखना चाहिए, और कुछ माएँ तो खिलाती बच्चों को पोएम लगा के, तो वो पोएम्स देख रहे होते हैं और माएँ खिलाती जा रही होती है, इसमें इज इट गुड? वो लगता, वो खाना मुझे तो जो हम पुराने जमाने में सुनते थे कि लगता नहीं है। अच्छा, वो लगता नहीं, वो लगता नहीं है, वो अंदर चला जाता है, क्योंकि बच्चे, खाना है एक 5 सेंसेस, जब तक आपकी खाने के साथ अटैच्ड ना हो तो खाना आपका सही तरह अंदर हजम नहीं होता। 5 सेंसेस, और उसमें सेंस ऑफ साइट भी है जो आपने टीवी पे लगाई हुई है। जी बिल्कुल। सेंस ऑफ टच, बच्चे कैसे अपने खाने को ऐसे ऐसे करते हैं, उसको फील करते फर्क पड़ता है। जी, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, बल्कि माएँ तो कह रही होती है गंद मचेगा, बड़ी सी चादर बिछा देना चाहिए। हाँ, नहीं, बड़ी सी चादर बिछाएं। अच्छा। और बच्चे को जो है वो लेट हिम ईट, जैसे ही जरा सा बड़ा हुआ, कोई फिंगर फूड के अलावा भी जो खाना है उसका, रोटी के छोटे टुकड़े कर दें, शोरबा सामने रख दें, जो आपका स्टेपल खुद खाए, वो खाएगा। आप देखिए, हम तो कितनी वो वीडियोस देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, चाइनीज बच्चे छोटे छोटे नूडल्स कैसे अच्छी खाते हैं, बना से लिखते हैं। कई दफा तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो बना भी रहे होते हैं, दे आर सो स्मार्ट। बिल्कुल। तो उनके पेरेंट्स ने तहैया किया हुआ है कि हमने बच्चे को स्किलफुल बनाना है। देखिए, मोहब्बत वो नहीं है कि कितने आपने काम बच्चे के करके, बच्चा लेजी हो के बड़ा हो और कुछ भी ना कर रहा जी, हो। मोहब्बत ये नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं तो अपने बच्चे के 10 काम करती हूँ, ये मोहब्बत नहीं है। नहीं है, मोहब्बत ये है कि मेरा बच्चा अपने 10 काम करता है, खुद एम्पावर करना मोहब्बत, उसको भी फायदा होगा। हाँ, बाद में आपने बच्चे को एम्पावर कर दिया, जूता पहनना सिखा दिया, जैकेट पहननी सिखा अपना बिस्तर बनाना सिखा दिया, छोटे छोटे हाथों से अपने बाल ब्रश कर रहे हैं। हाँ। अब जो भी वो कर रहा है, टेढ़े मेढ़े बटन घंटा लगा के भी लगा रहा है, तो आपने उसको ये स्किल सिखा दी तो सारी उम्र के लिए आजाद कर, आजाद। फिर वो हॉस्टल में रह सकता है, कैंपिंग के लिए गया है तो रह सकता है, तो एक यूजफुल मेंबर ऑफ ये लाइफ स्किल्स है जी। और बचपन से आप सिखाना शुरू होते हैं, उसका एक्सपर्ट तो वो बड़े होके होता है। लेकिन नौशीन, हमारे मुल्क में लड़कियों को फिर भी सिखा देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये होता है कि लड़के किचन का काम करना पसंद नहीं करते। जब हम उसको लाइफ स्किल कहते हैं ना, हाँ। अब देखिए, मेरे पास क्लिनिक में बच्चे आते हैं, जैसे उनके सेशंस होते हैं और अदरवाइज उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, एंगर इश्यूज के साथ आते हैं और टीचर्स ने भेजा होता है कि ये स्कूल में हमारी बात नहीं मानते। अब मेरे पास आते हैं, हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम कहते हैं चले चाय बनाते हैं। वो कहते हैं मैंने तो आज तक नहीं बनाई। तो मैंने कहा इसके 5 स्टेप्स होते हैं और बच्चे कहते हैं अच्छा, फिर बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं उनको वो बराबर में किचन एरिया में ले जाऊंगी, मैं कहूंगी चलो आप, इतना वो खुश होते हैं मास्टरी कि मैंने चाय का 1 कप बना लिया। सेंस ऑफ अचीवमेंट। उनकी उम्र होती है तकरीबन 8 साल से लेके 11 साल तक, जिन्होंने जिंदगी में 1 कप चाय का नहीं बनाया होता। सोचे ना, बिल्कुल।
और फिर यही बच्चे जब आगे पढ़ने के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं देन दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव। मैंने उनको पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं बनाते घर में, तो कहते हैं कि मैं जैसे ही बनाने खड़े होऊंगा ना तो पीछे से माय मदर विल कम एंड शी विल से हाँ 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 देखो हाथ में जल जाए, अच्छा अब चम्मच उठाओ, अब वापस उसी जगह रखो। वो कहता है इतनी इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आई बैक ऑफ, कि वो लगता है कि ये बड़ा कोई दुनिया का मुश्किल काम है। थोड़ा सा अगर गिरा दे, पहली दफा तो देखिए वो गिराएगा। हाँ। और वैसे नौशीन मैं सोच रही थी कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट ना होती ना तो आप बेस्ट टीचर होती, बिकॉज नौशीन इतनी इंटरेस्टिंग वे में बता देती है चीज कि मुझे लगता है कि इस तरह से अगर ये बच्चों को बताएं तो आप नहीं गई हैं इस लाइन में। मैंने पढ़ाया है, शौक से पढ़ाया है। अच्छा जी, शौक से बच्चों को पढ़ाया, मजा आता होगा। बड़ा मजा आया बच्चों को पढ़ाते हुए। आप बच्चों को सोचिए, भी आया होगा मजा। बच्चों को भी बहुत मजा आता था। क्लीन स्लेट होती है, हम्म। उन्हें पता ही नहीं है कि मीम क्या होता है मसलन, हाँ। और यू आर द फर्स्ट वन जिसने बताना है कि मीम क्या होता है, नून मजे क्या की होता है। बात, हाँ। और वो बच्चे कहते हैं आंटी ये इसका मोटा सा पेट है, उसके बीच में ये क्या है, नुक्ता है, ये इसका बेली बटन है। ओ माय गॉड। और ये बच्चे देखिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और बोलते हैं। और ये बहुत और बड़ी मेरी बात। हंसी निकल जाती जब वो बच्चे इस तरह की बातें करते हैं ना। डिफरेंट शेप उनको मैं रोज एक सिखा रही हूँ, उनके लिए वो शेप है, मुझे तो पता है वो हरूफ तहज्जी। अच्छा, और दूसरे मजे की बात बताऊं आपको आपा, सबसे मजे की बात, आप जितने छोटे बच्चे के साथ काम करेंगे ना आप यंग रहेंगे। आप 70 इयर्स की भी टीचर को देख लें जो नर्सरी क्लास को पढ़ाती हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई 25 इयर्स की, क्योंकि आपको उनके साथ उन्हीं तरह का उसी की तरह वो करना पड़ता है। बिल्कुल। और उनकी एनर्जी ले लेते हैं हम। हाँ, हम उनकी एनर्जी लेते हैं, इतना मजा आता है कि वी आर फुल ऑफ देयर एनर्जी। मैंने भी एक दफा एक जमाने में पढ़ाया था और मुझे थोड़ी सी बड़ी क्लास का मैथ्स, अच्छा, जैसे 5th 6th का या आई थिंक 2-3 क्लास का, तो मैंने भी ये किया कि मैंने बुक मेथड को फॉलो नहीं किया। मैं केक ले गई, उसके 10 पीसेस किए और कहा कि जी एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको, मैं माइनस वो सब फ्रैक्शन सिखा रही थी। तो पीछे कितने रह गए, उन्होंने कहा जी 8। हाँ, 1/8 आपने इस तरह से करके मैंने सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये मैं सोच रही थी कि टेंजिबल चीजों से। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो जैसे वो एक लतीफा भी है ना, तो वो कहते हैं कि अगर 3 आदमी हो और एक केक हो तो आप कितने हिस्से करेंगे। वो बच्चा कोई पेटू सा होता है। अच्छा। तो वो कहता है कि आधा तो मैं खाऊंगा, बाकी आधे के हिस्से करूंगा। तो वो टीचर कहती है मैं क्या सिखाऊं अब इनको, मैं पोर्शंस और फ्रैक्शंस। लेकिन बच्चे आप देखें कितने विटी होते हैं। जी। मोइज ने एक दफा क्लास 2 में एक एप्पल बनाया और उसको ग्रीन कलर कर दिया। इसके पास रेड कलर नहीं था, तो टीचर ने बुलाया, उसने कहा ये मैंने तो रेड कलर का एप्पल आपको बनाकर दिखाया था। तो मोइज ने कहा कि मैम ये अभी कच्चा है। ग्रीन कर दिया क्योंकि उसके पास रेड कलर था ही नहीं। अच्छा। तो वो भी बड़ा हंस रही थी, कहती यार बच्चे बड़े कई दफा इंटेलिजेंट बात कह देते हैं कि बंदा। तो मेरा बेटा मेरे साथ क्लिनिक जाता था, इब्राहिम छोटा होता, तो उसने एक दिन बैठा बाहर ड्राइंग कर रहा, तो तस्वीर क्या बना रहा है कि लोग, उसने तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो उसने तस्वीर ये बनाई कि लोग एंटर हो रहे हैं सैड, यानी सैड फेस बनाया। अच्छा। कि एक इनडोर है, एक आउटडोर है। अच्छा। इनडोर से जो अंदर आ रहा है तो सैड फेस और आंखों में टीयर्स। अच्छा, और आउट से जो जा रहा है स्माइली फेस। अच्छा भाई। क्लिनिक में आया, 1 घंटा बात की मुझसे, फिर चला गया। और ये चूंकि मैं इसको स्कूल से पिक कर लेती थी, तो ये रिसेप्शन एरिया पे बैठ के अपना होमवर्क करता, मेरा वेट करता। अच्छा। तो ये देखता रहता कि पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्लाइंट्स। अच्छा। तो ये नोट करता था कि लोग आते हैं रोते हुए और निकलते हैं दरवाजे से तो खुश खुश। तो उसने वही पेंटिंग बना दी, आज तक मेरे क्लिनिक पे लगी हुई, उसकी मैंने फ्रेम करा के लगा। व्हाट अ गुड आइडिया। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनकी उस हिसाब से फिर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं और उनकी जो है वो नीड्स भी डिफरेंट होती जाती हैं। हाँ। तो हम समझ रहे होते हैं कि अभी तक इनको बहुत प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ। उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती, मगर उनको रूल्स चाहिए। लेकिन नौशीन मगर उनको खरीद के के रूल्स नहीं मेरी बना। मतलब आजकल के बच्चे डिमांडिंग बहुत हैं कि ये भी लेके दें, ये भी लेके दें, उसमें आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो अगर एक बच्चे की सोशल IQ अच्छी है ना, हाँ। वो खुद ही देख लेगा कि मेरे माँ बाप के रिसोर्सेज कितने हैं। ये जो डिमांड है ना, ये उस बच्चे की तरफ से आएगी जो सेल्फिश है,
और जिसकी सोशल आईक्यू उतनी नहीं तो है। फिर ऐसे प्रॉब्लमेटिक बच्चे को क्या करें? फिर उसको बिल्कुल क्लियर आप बताएं अच्छा। कि ये जो चीज है आप उसको थोड़ा सा डिले करें। उसको हम कहते हैं डिलेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा। डिलेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि अपनी ख्वाहिश को थोड़ा सा मुअख्खिर करो, ख्वाहिश को थोड़ा आगे चलाओ, उसको बताएं जी अब ये मुझे टैबलेट चाहिए, हम्म। फर्ज कीजिए बच्चा कह रहा है, अच्छा तो आपको किस वजह से चाहिए, आपको क्या काम आपका रुक रहा है इसकी वजह से। अच्छा। अब मुझे तो पहले स्क्रीन टाइम से आपको प्रॉब्लम है, अब आपका क्या टाइम काम रुक रहा है, और जो टाइम आपने 2 घंटे टैबलेट में लगाना है मैं क्यों ना आपको स्विमिंग में डलवा दूं, मैं क्यों ना आपके साथ वॉक करके आऊं, आपके मसल्स बिल्डअप होंगे, आपकी ग्रोइंग एज है। तो अम्मी बाकी बच्चे भी तो ले रहे हैं, बेटा बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने नहीं बताया तो मैं तो आपको सही बात बताऊंगी, एंड वन डे यू विल रियली थैंक मी फॉर दिस। तो मतलब इस तरह करके, और ये तभी होगा जब बचपन से ही आपने यू आर वेरी फ्रेंडली। जी, या अगर छोटे बच्चे को ना अपने फाइनेंसेस बताने की जरूरत होती है, अच्छा। ना ये लफ्ज कहने की जरूरत होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं बताना कभी भी चाहिए। नहीं, क्योंकि बच्चे की नजर में माँ बाप हीरो है, छोटे बच्चे की नजर में वो हीरो रहने दे। अब आपने उस बच्चे को उस चीज के यूजेस और अब्यूजेस के बारे में बताने, हो सकता है वो बच्चा 10 रुपए की कोई चीज मांग रहा हो मगर वो खराब हो सकता है कि वो सिर्फ ये मांग रहा हो कि मुझे, वो कोई खट्टी चीज मांग रहा है आपसे, या कोई ऐसी चीज मांग रहा है, बाहर से कोई गुजरा गोला गंडा मांग रहा है, अब वो भी तो आपने किसी तरह मना करना ही है ना, सही ठीक है ना। या कोई और चीज ऐसी है जिसमें कि उसका टाइम लग रहा है, तो उसमें फिर ये है कि देखिए एक तो बच्चा आपका स्क्रीन के यूज से, सच्ची बात है कि बहुत ऑटिज्म जो है उसको हम ऑटिज्म कहते हैं कि वो रियल ऑटिज्म नहीं होता मगर वर्चुअल ऑटिज्म होता है। अच्छा। वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन टाइम से। एंड व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म तो आपको पता है कि बच्चा उसमें कभी वर्बल होता है कभी नॉन वर्बल होता है, एक स्पेक्ट्रम है। अच्छा। जिसमें कि बच्चा जो है वो रिलेशनशिप्स को और पीपल स्किल उसकी नहीं होती बहुत ज्यादा। अच्छा। और उसके अंदर अगर उसको एक काम से दूसरे काम की ट्रांजिशन दी जाए, चेंज किया जाए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर। अगर वो एक काम कर रहा है वो घंटों एक काम कर लेगा, लेकिन उसको चेंज मल्टीटास्किंग जो है जी, यानी एक काम से दूसरे काम में ट्रांजिशन बड़ा मुश्किल है। और फिर उसके लिमिटेड इंटरेस्ट होंगे और वो लिमिटेड फूड्स लेगा, तो इतने लिमिटेड इंटरेस्ट होंगे कि हो सकता है कि आपके बच्चे को सिर्फ डायनासोर्स का शौक हो और दुनिया की किसी चीज के बारे में पता ना हो, और डायनासोर का यूं पता हो जैसे कि ये कोई माहिर है डायनासोर्स का। तो ट्रीटमेंट क्या है ऑटिज्म की? इसकी मैनेजमेंट है, अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट नहीं है, काउंसलिंग मैनेजमेंट है। इसकी मैनेजमेंट है फैमिली काउंसलिंग, समझाना जी। उसके बाद कुछ बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा। कभी कभी चीजें भी गिरा देते हैं जो ज्यादा, जी, ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे जैसे जैसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। और कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक अननेसेसरी काम करते चले जाएंगे अपनी सेंसरी नीड्स पूरी करने के लिए। अच्छा, दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्लोथिंग। अच्छा। एक पर्टिकुलर क्लोथिंग होगी, वो कहेंगे वही पहनना है, ये बटन वाला कपड़ा नहीं पहनना, ये कॉलर वाला नहीं पहनना, फलां किस्म का जूता नहीं पहनना। यानी उनके पेरेंट्स यूं समझते हैं कि ये बच्चा है या इसके नखरे बहुत है, बट उसकी सेंसिटिविटी। और लेकिन ये मैं बता दूं कि ये वैसे भी होता है नॉर्मल बच्चों में भी, कई दफा उनके पर्टिकुलर, जी नॉर्मल बच्चे भी सेंसिटिव ज्यादा हो तो उनमें भी होता है। बहुत सारी चीजें देख के जैसे एक्सपर्ट हैं वो ही बताएंगे कि ये है, ये हर कोई ऑटिज्म का शिकार नहीं। अगर वो फंक्शनल नहीं रहा, अगर कुछ फंक्शनिंग उसकी अब हो रही है गड़बड़, तो फिर हाँ। मगर स्पेक्ट्रम में बहुत से लोग आ जाते हैं। स्पेक्ट्रम में फुली फंक्शनिंग लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े हाईली इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ उनकी पीपल स्किल नहीं है। और वो पकड़े जाते हैं, बहुत सी चीजें हिडन होती हैं। तो अगर वो बच्चा भी एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा मेरे में मैं ऑटिज्म के किसी स्पेक्ट्रम पे लाई करता हूँ, इसलिए मुझसे बात नहीं की जाती ज्यादा लोगों से, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि फिर सीखता हूँ किसी से कम्युनिकेशन स्किल्स कि लीस्ट पॉसिबल बात क्या करनी चाहिए। सही। तो ये तो खैर एक और चीज आ गई। मगर पेरेंट्स बी वेयर रहें कि स्क्रीन मत दें।
स्क्रीन देने से कोई आपका बच्चा जीनियस नहीं बनेगा। मार्क जुकरबर्ग अपने बच्चों को स्क्रीन नहीं देता, ठीक है, वो नहीं देता। चाइना में बच्चों को नहीं दी जाती और उनके बच्चे पूरी दुनिया में छा चुके हैं। आउटडोर एक्टिविटीज उनको जी आप अच्छा होम चोर्स देना, होम चोर्स दे, वही छोटे छोटे हाथों से अपना टेबल लगाओ, उठाओ, ताकि उनको अपने घर में रहने की आदत पड़े, खाने की घर में आदत पड़े। बच्चों को कपड़ा धोना सिखाएं, बच्चों को छोटी सी रोटी बनाना सिखाएं। उससे उनमें बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि वाह जी ये तो हमने किया। अच्छा, फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। अदरवाइज आप लेजी गर्ल्स और लेजी बॉयज का एक बंच ग्रो कर रहे हैं घर में, जो उधर बैठा है हाथ में मोबाइल, उधर बैठा है हाथ में मोबाइल, और जी पानी भी उठ के नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और उनको ये भी नहीं पता होता, थोड़ी देर बाद पूछेंगे हमने खाना खा लिया, पता ही नहीं हमने प्रीऑक्युपाइड जी। अच्छा, और देख उस पे क्या रहे हैं, कोई भी काम की चीज नहीं। या तो उस पे आपने अगर स्क्रीन टाइम करना है, आप कोई कोर्स इनरोल करें, ठीक है, किसी कोर्स में इनरोल हो, आप कोई DIY देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि फ्ला क्राफ्ट कैसे बनता है, या कोई काम, छोटे बच्चे ड्रोन बना ले, ऑनलाइन कुरान पढ़ाना या ऑनलाइन कोई क्लास ले लेना या समथिंग लाइक दैट, वो तो उसमें अलाउड होना चाहिए। हाँ जी। अब हम जो है वो अगर आप अननेसेसरी चीजें वॉच कर रहे हैं और आप हर वक्त एंटरटेनमेंट, हर वक्त गाना सुनना, हर वक्त डांस देखना, हर वक्त ये करना, वो भी अलाउड नहीं होता। इतनी एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन घर का माहौल भी, ये भी हमारा ही काम है कितना पुरसकून रखें कि बच्चे घर में रहना पसंद करें। और फिर बाहर निकल के सिगरेट पीना और इस तरह की चीजों में वो इंडल्ज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मतलब वो स्टेबल माइंड होता है उनका। जब घर में की कंडीशन स्टेबल होती है, उन बच्चों का माइंड स्टेबल होता है, वो बाहर जाकर फिर उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे इससे एक बात याद आई कि होम इज अ प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू एस्केप फ्रॉम। ठीक है। अच्छा, लोगों होम इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपको वेकेशन लेने की भी जरूरत ना पड़े। होम शुड बी लाइक अ वेकेशन। I mean, coming home should elicit the dopamine. Oh, I'm going home. Oh, my bed. लेकिन नौशीन, उसके लिए पेरेंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो जज नहीं कर रहे, उसको यूं नहीं देख रहे कि तुम क्या करके आए हो, बल्कि इतने फ्रेंडली हैं कि वो बता रहा है, खुद ही बताया जा रहा है बच्चा कि मैं क्या करके आया हूँ जी। He couldn't wait कि मैं घर पहुंचूं, अम्मी अब्बू को बताऊं कि मैंने ये किया है। बिल्कुल, ताकि पेरेंट्स को इतना इजी गोइंग होना चाहिए कि वो अगर उल्टी चीज भी कर रहा है या कोई शरारत भी कर रहा है तो आपको बता दे। बिल्कुल बिल्कुल बताए। और उसके बाद आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको सिर्फ ये बताएं, खुद उसको ना बताएं, उससे पूछें कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, आप वहां गए और कोई गाड़ी आगे जा रही थी, आपने उस गाड़ी के साइलेंसर में कपड़ा भर दिया। अच्छा ठीक है, ये बता तो दिया आपने, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई करे तो आपको मसला आएगा। तो फिर आपको क्या लगता है, मतलब बच्चे में एम्पैथी जरूर। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात नौशीन ने कही है कि एक तो ये है कि आप बता रहे हैं उसको, एक ये है कि आप उससे पूछें तो वो अपना ब्रेन यूज करेगा और उसको वो बात याद रहेगी जी, कि भाई तुम बताओ कि उससे क्या हो सकता था। इसी तरह की एक बात मैं और आपके साथ शेयर करूंगी नौशीन, कि बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट एंड दिस इज द न्यू जनरेशन जो आगे की है। वी कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बिजली का बिल आया है बहुत ज्यादा, तो एक तो ये है कि जाके डांटो कि हर वक्त एसी चलाया हुआ है। एक ये है कि सारे मिलके बैठ जाओ कि यार समझ नहीं आ रही, बच्चों से पूछो कि क्या करें, समझ नहीं आ रही है, इतना बिल आ गया, मैंने ये किया। अच्छा, अब मेरे बच्चे एक कह रहा है मामा हम 2-3 घंटे एसी चला के कमरा ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ना उसको 2-3 घंटे के लिए बंद कर लेंगे। तो मतलब उन्होंने मुझे कहना ही नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी थी। आगे वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने मुझे 10,000 तरीके बता दिए कि ये कर लें, दोपहर को शावर ले लेंगे, रात को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। आई मीन बच्चों से भी फायदा उठा कोर्ट में डाल दिया। एग्जैक्टली, हाँ ये बात, बॉल उनके कोर्ट में डाल दी, अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। हाँ, और मसला उनको हल लगा कि हमने तो बड़ा मामा की हेल्प कर दी जी। और ये कि मामा को तो पता ही नहीं, हमने भी उनको गाइड किया, हमने मामा को आइडियाज दिए। हाँ बिल्कुल।
और एम्पैथी का भी आप जो बता रही थी, आई एग्री विद यू 100%। एम्पैथी इंक्रीज करे बच्चों की, हाँ। उनको रियलाइज कराएं माँ कि- की तकलीफ से हाँ। बच्चे को खुद तकलीफ महसूस हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा या कि जिससे उसके माँ बाप हर्ट हो जाए। माँ की तकलीफ को अंडरस्टैंड करे, और दूसरों की जो सड़क पे लोग जा रहे हैं उनकी तकलीफ को अंडरस्टैंड करे। आप गाड़ी चला रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे है, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, कीचड़ उछाला, अब अगर माँ गाड़ी में बैठी हुई है तो बजाय माँ को बच्चे को एक थप्पड़ लगाने के या कुछ भी, वो उसको कहे कि बेटा गाड़ी रोको, मैं इनको एक्सक्यूज करूँ। सही बात। और ये अब गड़बड़ हो गई है, ये बहुत बुरी बात हो गई है, और पता नहीं शादी पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, अब बच्चा नहीं रोक रहा तो चलो ठीक है, मगर आपने उसको बता दिया कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सब कुछ करूं, कि अगर मेरे से प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसको अनडू करूं, उसको कम से कम यूं पर्सनालिटी बनती है और यूं उसके डेवलप। और देखिए जो बच्चा एक पैदा हुआ है ना, उसको आपने लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कराना। आप सोचें कि ये जरूर किसी मकसद के लिए पैदा हुआ है, और अगर मैंने इसको मकसदियत नहीं दी जिंदगी में तो एज अ मदर आई एम फेल्ड। या फिर कुछ थोड़ा सा ट्रैक रखें कि ये जा किस तरफ को रहा है बच्चा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बताता है कि मुझे ये चीज पसंद है, या बहुत फ्यू बच्चे होते हैं जो अपनी उनकी पर्सनैलिटी में इतनी रिजिडिटी होती है ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस, ठीक है, वो जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है। अच्छा। वहां मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं करूंगी, वहां माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया, अब वो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ रहा, जैसे वो क्या कहते हैं, चिकना घड़ा। अच्छा, वो चिकना घड़ा तो हम मुहावरतन कहते हैं ना, जब हम उसको अपना साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं तो हम बाज दफा कहते हैं कि ADHD बहुत सिवियर होता है, या इस किस्म का कोई और चीज बड़ी सिवियर लेवल की होती है, वो जेनेटिक तो बच्चों को क्या होता है कि उनको आपकी बात सुन के और वो बात को वो प्रोग्रामिंग अपने अंदर नहीं कर सकते उस बात की, क्योंकि वो बने हुए दूसरी तरह के बने हुए। अब उनके लिए, उन बच्चों की परवरिश सीखने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के जाना पड़ता है, उनके बिहेवियर चार्ट्स बनाने पड़ते हैं दीवार पे लगा के। जी, एक्चुअली उनको जरूरत है बिहेवियर चार्ट्स की, उनको जरूरत है रिवॉर्ड की, और हम उनको डिफरेंट किस्म के जो है वो रीइंफोर्समेंट्स दें। आम बच्चे को क्या जरूरत है, उस बच्चे ने A लिखा, आप उसके मुंह में टॉफी डाल रहे हैं, उसने B लिखा, आप टॉफी डाल रहे हैं, क्यों? सीखना तो बच्चे का नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बस ठीक है, कभी वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है, शाबाश दे, कभी ना भी दे, उसको कहें कि अच्छे नंबर आना ही एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। अब उसको अलग से रिवॉर्ड्स भी चाहिए, तो भाई ऐसे तो एनिमल ट्रेनिंग होती है, ह्यूमन ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में जब बच्चा बड़ा होगा, आपका क्या ख्याल है, मैं दफ्तर जाऊंगी, रोजाना मेरा बॉस बुला के कहेगा शाबाश आज आपने बहुत अच्छा काम किया, उस दिन मैं खुश आऊंगी। जिस दिन मुझे कह दिया मुझे कुछ नहीं कहा उसने, तो मैं घर में नाराज, मेरी तारीफ नहीं मिली। जी नहीं, तारीफ अंदर से आनी चाहिए, अपने आप को खुद शाबाशी देना, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड यही होता है, खुद शाबाशी दे। अब हम सारे यहाँ मियाँ बीवी के झगड़े भी यही है कि मैंने पूछा नहीं, मेरी तारीफ नहीं हुई। बिल्कुल। बच्चों के भी यही है कि मुझे तो रेड स्टार मिला ही नहीं। इन अदर वर्ड्स के जो जिसमें सलाहियत नहीं है उसको अगर आप ट्रेन कर रहे हैं और फिर वो करता है, देन ये जो रेड स्टार ब्लैक स्टार थे ना, ये उन बच्चों के लिए थे जो न्यूरो डाइवर्सिटी का शिकार थे। ठीक है, ये न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए नहीं थे। न्यूरोटिपिकल बच्चों को तो खुद ही एफर्ट करके सीखने में मजा आता है। यानी एक बच्चा है, आप कमरे में नहीं है, वो लेडर पे चढ़ रहा है, आपने कोई लेडर रखी हुई है या कोई सीसो वो कोई रखी हुई है, स्लाइड है ना, अच्छा। और बच्चा छोटा चलना सीख रहा है, वो कितना खुश होगा कि मेरी अचीवमेंट, मैं ऊपर चढ़ गया, मामा लुक एट मी, आई हैव क्लाइंब्ड। अब उस मौके पे अगर आप उसको रिवॉर्ड देंगे, आपने तो उसकी खुशी का बड़ा गर्व कर दिया। सही बात। वो क्या एक टॉफी के टुकड़े के लिए चढ़ा? नहीं, वो सीखने के लिए चढ़ा था, वो स्किल सीखने के लिए चढ़ा था। बच्चा A लिख के खुश होता है, उसने स्किल सीखी, और आपने क्या किया, उसकी स्किल ही खराब कर दी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि इतनी शाबाशियां और इतनी टोका टाकी नहीं, नेचुरल भी बच्चे को सीखने दे अपने पेस पे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे आपने बताई है, और आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। बस अब जाते जाते
लास्ट में ये बता दें कि जब बच्चे भी बड़े हो जाएं, मैरिड हो जाएं, तो तब क्या मतलब आपस में कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ और बच्चों को पेरेंट्स के साथ? ये एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की जबकि पेरेंट्स को डेलिबरेटली अपने आप को ये समझाना होता है कि हमने 25-26 साल बच्चे की ट्रेनिंग कर ली, अब बहुत हो गया, अब उसने आजमाना भी तो है ना कि भाई अब ट्रेनिंग हुई तो क्या उसका नतीजा निकला। सही बात है। तो अब उसका ट्रायल शुरू हुआ कि एक नई बॉन्डिंग बनी है, एक नया रिलेशनशिप बना है। सही। अगर शादी की है उसने, और फर्ज कीजिए अगर शादी नहीं की, जॉब स्टार्ट की है, तो वो भी एक नई बॉन्डिंग है, एक नया रिलेशनशिप है। सही। तो थोड़े से तजुर्बा बच्चे करें और जरा सा वेट करें कि बच्चे से पूछें कि आप चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे। सही। या आप चाहते हो कि आप खुद करना चाहते हो, उससे ओपनली पूछ लें। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, वो आपके ऊपर फिट ना आए। सही बात है। और आप उनके अंदर जबरदस्ती फिट होने की कोशिश करो। ट्रू। सही। तो वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सही। तो इसलिए हमें बताने से पहले हमने तो अपने ही तजुर्बे बताने हैं ना, जनरल बात तो नहीं बतानी। सही। अगर हम अपना तजुर्बा बताएंगे तो बच्चे बेचारे के ऊपर पाबंदी आ जाएगी कि मुझे भी यही करना है जो हमने जमाना नया आ गया, जमाना बदल। लेकिन काफी सारे तजुर्बे ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों को फायदा हो जाता है। जी। कि यार व्हेन पेरेंट्स आर टेलिंग डोंट डू दिस, तो उनकी एक विजडम पेरेंट्स की होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप नए शादीशुदा जोड़े को ये हमेशा समझाते हैं कि आपको आपके पास मतलब मनी भी है इस वक्त, जॉब्स भी अच्छी हैं, और आप लोग जो है वो ये मत सोचना कि ये कंटिन्यूसली पैसा ऐसे रहेगा। तो सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। सही। और किन चीजों में स्पेंड करना चाहिए। कुछ चीजें बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, उनमें ना स्पेंड करें। हर वो चीज जिसकी के रीसेल वैल्यू है उसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा है। ऐसी बातें तो देखिए हर एक को बतानी। सही बात है ना। अगर माँ बाप को पता है, बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि उन्हें खुद पता होता है कि हम इतने मैच्योर नहीं है, तो वो किसी और से भी बच्चे की मुलाकात करवाते हैं। बेटे मामू अब्बा आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। सही बात है। हाँ, कि कैसे आपको सेविंग करनी चाहिए। होता है एक खानदान में एक वाइजर सा पर्सन होता है, बिल्कुल, जिसकी विजडम ज्यादा होती है और सारे लोग जाकर उनसे अपना वो लेते हैं। बिल्कुल, उसको फिर आपको बड़ा मानना पड़ता है। सही बात है कि भाई ये बड़ा है, इसका कोई भी नजर ना आए तो फिर आपको चला जाना चाहिए किसी माहिर, फिर आपको जाना चाहिए। जी, मतलब ये कोई बिल्कुल फर्स्ट चॉइस नहीं है। नॉर्मली घर के मामले हो जाते हैं, हल सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर जहाँ बिल्कुल आपको नहीं हो रहा, चीजें खराब हो रही है, वो तो फिर उसके बाद बच्चों को, मगर जब बच्चा मशवरा मांगे ना, तब कभी ये नहीं कहना चाहिए बेटा जो आपकी मर्जी कर लो। फिर आप अपना सिंसियरली फिर आप जो आपको लगता है वो आप बताएं। और बच्चों को भी चाहिए कि हमारे तो रिलीजन में है कि जो जो पेरेंट्स बूढ़े होते जाते हैं, बदमिजाज होते जाते हैं, तो उनको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि यू हैव टू बेयर वो उनकी माँ बाप की चिड़चिड़ापन, और वो एक दैट इज अनदर टॉपिक और वो अनदर डिस्कशन है। लेकिन ये है कि दोनों तरफ से होता है कि दोनों एक दूसरे को समझें। तो मगर मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छी आइडिया नहीं है कि एक माँ डेली अपनी बेटी को फोन करके और पूछे आज क्या हुआ। हाँ, आज सास ने तुम्हें पूछा। हाँ, आज उसने तुम्हें नाश्ता बना के दिया। अच्छा तुम्हें नहीं बना के दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मुल्क में बहुत है। ये नहीं करना आपने। बच्चे को कोई नए नए आइडियाज नहीं देने, रॉन्ग। ठीक है, अव्वल आपको खुद पता होना चाहिए एक मदर को। शादीशुदा जोड़े के बीच में किसी को घुसना चाहिए ही नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो, बहनें हो, भाई हो, कजन्स हो। नो, लेट देम सॉर्ट देयर ओन प्रॉब्लम्स ना, उन्होंने इकट्ठे रहना है। जी बिल्कुल, ये तो है ना। वो एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग का टाइम है, उनको बॉन्डिंग करने दे। आप क्यों उनको बता रहे हैं? इधर तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी हमसाई सारा कुछ मुझे बता रही थी कि इसका मियाँ तो फ्रूट ही नहीं लाता, तो इसका मियाँ तो इसको जो है वो घूमने फिरने नहीं लेके जाता। मैंने कहा आप तो नेबर हैं, तो आपको कैसे पता? अपने घर का काम किया करें। और मेरे पेशेंट होगा, तुम मुझे खुद बताओ भी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है। कि ये तो तुमने बताया अपने नेबर को। इंटरफेरेंस की ये हद है,
ये अल्लाह है कि मतलब वो नेबर्स को भी पता है सारी बातें, इतना इंटरफेयर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरे अगर आप अपनी जो छोटी मोटी नोक झोंक है उसके बारे में भी अपने माँ बाप को बताएंगे, तो 10 दिन अगर बताएंगे कि यूं हुआ, एंड में 11वें दिन माँ कहेगी अच्छा बस आ जाओ फिर तुम। हाँ, वो यही कहेगी। हालांकि बाद में फिर वो बेटी कहेगी नहीं ऐसे तो नहीं, ज्यादा नहीं कहा था। हाँ, क्योंकि माँ बन मगर के एक सोच बात रही है, है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है और पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम जेन्युइन है और बच्ची बिला वजह जो है वो गुजारा फिर कर फौरन माँ बाप को एक्शन लेना फिर चाहिए। एक्शन ले, फिर ये ना कहे हाँ। कि तुम इधर गई थी तो तुम्हारा जनाजा निकलेगा, नहीं, नो कमिंग बैक, जनाजा ना निकाले उसका बेचारी का। जी, वो भी उसका ध्यान रखें। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल हमारे। और आप वैसे जनरली आप देखिए कि बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, ज्यादा गिगल कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो आप खुश हो जाएं कि ये लोग खुश हैं। Exactly. उसी से अंदाजा लगाएं। All that matters is कि आपकी खुशी औलाद क्यों खुश कि है। बेटा तुम खुश हो। हाँ। भाई खुशी के तो इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम देखें दोनों खुश बैठे हैं, हाँ। खाना खाए हुए हैं, मजे मजे का Exactly. और चाय पी हुई है, अब खुश हाँ। हैं बैठे हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। ले जी, इमरान भाई आगे जो कि नौशीन के हैं, बल्कि सबसे बड़े भाई हैं। आज तो आई होप कि आप लोगों को हमारे आज की इस डिस्कशन से फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमारे लिए दुआ भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं भी। और ये हैं जी इमरान भाई, जो कि सलमान भाई के भी बड़े भाई हैं, इनफैक्ट अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। ही इज अ डॉक्टर एंड ही इज प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसिया में यूके में, है ना। थैंक यू जी। बिल्कुल। हम बच्चों की परवरिश पे बात कर रहे थे। अच्छा। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे कि बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाएं और उनकी शादी वादी हो जाए तो फिर कितना उनके बीच में इंटरफेयर करना चाहिए? उसमें यह है कि उन्हें फिर स्पेस देनी चाहिए। तो बच्चे आपसे इन टच रहना चाहेंगे तो वो इन टच रहेंगे, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो बाकी ये है कि इमरान भाई वो खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी से मिलें, या कि पेरेंट्स उनको ये कहें कि भाई सैटरडे का दिन सारी आना ही जिंदगी आना है। असां तेनू पालिया है ना, वड्डा कीता, बचपन में तुम्हें हमने ये किया वो किया, तो अब तुम्हें आना ही पड़ेगा हमारे पास एज अ ड्यूटी। मेरा तो ओपिनियन ये है कि उन पे छोड़ दें कि वो खुशी से आएंगे। मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर खुशी से ना आए तो फिर क्या आए, डर के मारे आए। बिल्कुल। प्योर लव तो वो है ना कि खुद आए। जी बिल्कुल। हाँ। और वो अगर आपने उनकी तरबियत अच्छी की है, बचपन से उनको एक अच्छा चाइल्डहुड दिया है जी, तो वो खींचे चले आएंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई आप पानी लेंगे, कोक लेंगे, या वो क्या कहते हैं जूस? पानी पीऊंगा। अच्छा, Thank और you. चाय भी बन सकती है। पानी